सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। जंग में ताकतवर वही है जो बाजी पलटते, भारी भरकम नजर आने वाले दुश्मन को पलक झपकते पस्त करते। युद्ध में दहाड़ते हुए टैंकों को एक शिकारी अपने प्रहार से खामोश कर सकता है और वही सबसे बड़ा लड़ैया है। सरहद पर सबसे बड़ी चुनौती दुश्मन के टैंक से होती है, जिसे मात देने के लिए भारतीय सेना के पास चालाक और दमदार शिकारी हैं। एक छोटी सी मिसाइल जो सीधे टैंक को निशाने पर लेती है और पलक झपकते उसे मार गिराती है। दुश्मन के खिलाफ भारत की ATGM यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जबरदस्त हथियार है, जिसका तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में सेना ने खूब अभ्यास किया। ये दुश्मन के लिए काल, निशाना चूक, ताकत बेजोर। जब चल पड़ा तो दुश्मन की तबाही तय। कितना भी मजबूत चक्रव्यूह क्यों ना हो, उसके बिखर जाने की गारंटी है। मैदान जंग में आमने सामने की लड़ाई में इससे कारगर, इससे भरोसेमंद हथियार दूसरा कोई नहीं। दुश्मन का टैंक दिखा और ये मिसाइल चली तो अपना काम कर जाती है। यानी दागो और भूल जाओ, दुश्मन गया काम से। तभी तो अब युद्ध के मैदान में इस हथियार की सबसे ज्यादा अहमियत मानी जाती है। नाम है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। जोत आगे जाने के बाद हर हाल में अपने काम को अंजाम देती है। तस्वीरें देख लीजिए, इसका निशाना देख लीजिए। सिलीगुड़ी के पास तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में इंडियन आर्मी ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM का अभ्यास किया। मिसाइल के निशाने को परफेक्ट बनाया गया। भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फील्ड फायरिंग तीस्ता फायरिंग रेंज में की। ये फील्ड फायरिंग लगभग 8 दिनों तक चली, जिसकी शुरुआत 20 फरवरी से हुई और जिसका समापन 28 फरवरी बुधवार को किया गया। तीस्ता फायरिंग रेंज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के तीस्ता नदी के किनारे बनी एक फायरिंग रेंज है। 20 से 28 फरवरी तक चले इस अभ्यास में भारतीय सेना की इन्फेंट्री और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन से जुड़े 1500 से अधिक जवानों ने हिस्सा लिया। टैंक्स का रोल मैकेनाइज्ड वॉरफेयर में डोमिनेशन में बहुत बड़ा है और अनटिल अनलेस आप टैंक वॉरफेयर के खिलाफ अपने आप को जीत पाएं, तभी कहीं आप कह पाएंगे कि बैटलफील्ड में आप एक तरीके का रुतबा रख पाएंगे। युद्ध के हालात में किसी भी सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती दुश्मन देश के टैंक होते हैं। चीन से लगी सीमा पर इंडियन आर्मी इसी चुनौती के लिए खुद को तैयार कर रही है। हालात चाहे जैसे हो, जंग होती है तो चीन के अत्याधुनिक टैंक्स को आगे बढ़ने से रोकने की पूरी तैयारी है और इसीलिए अलग अलग प्लेटफॉर्म से ATGM को फायर करने का अभ्यास किया गया। खतरनाक ATGM को जमीन से ट्राइपॉड के अलावा हल्की गाड़ियों से भी लॉन्च किया जा सकता है, जिन्हें हाल ही में सेना में शामिल किया गया है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर से भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च की जाती है। तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में इसका भी अभ्यास किया गया। इस अभ्यास का मकसद ये है कि ATGM की ताकत को हर कसौटी पर परखा जाए, जवानों का निशाना अचूक हो। इसके लिए अभ्यास के दौरान 260 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। ज्यादातर पलक झपकते अपने टारगेट तक पहुंची और उसे भेद दिया। ये ग्राउंड बेस्ड डिटैचमेंट भी होती हैं, इसमें व्हीकल बेस्ड भी होंगी और हेलीकॉप्टर भी होंगी। एंड जिस तरह की डेवलपमेंट अब तक आ चुकी है, उसके साथ रहना अपने आप में इम्पोर्टेंट भी है। जंग में एंटी टैंक मिसाइल कितनी असरदार है, दुनिया ने हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान देखा है। अमेरिका और ब्रिटेन के दिए शक्तिशाली एंटी टैंक मिसाइल के दम पर
यूक्रेन ने रूस को कड़ी टक्कर दी और रूसी सेना के सैकड़ों टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद कर दिया। एटीजीएम की खासियत ये है कि इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है और इसे फायर करने के लिए सिर्फ एक सैनिक की जरूरत होती है। इसी हथियार के दम पर यूक्रेन ने रूसी फौज को कई मोर्चे पर पीछे हटा दिया। यही वजह है कि दुनिया के तमाम शक्तिशाली देशों के पास अत्याधुनिक एंटी टैंक मिसाइल है। भारत के पास भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की पूरी रेंज है। इनमें इजराइल में बने स्पाइक MR और स्पाइक LR है। फ्रांस के साथ मिलकर बनाई गई मिलन 2T लेजर गाइडेड मिसाइल स्वेर, रूस में बनी कॉन्कर्स और स्पाइड्रैन, मैन पोर्टेबल कॉर्नेट, युद्धक टैंक के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली अटाकर, हेलीकॉप्टर से इस्तेमाल की जाने वाली स्पाइरल और स्वदेशी ध्रुवास्त्र है जिसे हेलिना भी कहते हैं। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने पिछले साल तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोगा 3 का सफल परीक्षण किया, जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। कहीं से भी दुश्मन के टैंक को निशाना बनाया जा सकता है। जो हमारी मिसाइल्स हैं इंडियन आर्मी की, वो नाग के ऊपर बेस्ड है। और अगर कोई कहे कि इसका कंपैरिजन वर्ल्ड की लेटेस्ट से जेवलिन मिसाइल से किया जाए तो शायद वो अनफेयर होगा, बिकॉज हमारी नाग मिसाइल्स जो हैं ये 3rd जनरेशन होगा, वो 4.5 जनरेशन होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर डिफरेंसेस ही देखने हैं तो जेवलिन मिसाइल जो है इट्स अ मीडियम रेंज, शोल्डर फायर्ड, फायर एंड फॉरगेट। आप उसको फायर करने के बाद भूल जाएं। 2000 कुछ साल पहले हमने इसको इवेलुएट कर लेना चाहा था, तो आई थिंक हमने इसके बदले में इजराइल की स्पाइक मिसाइल ली थी। इंडियन आर्मी के एटीजीएम का निशाना तो आपने देख लिया। खूबी यह है कि इन्हें हेलीकॉप्टर और टैंक के अलावा कंधे से भी लॉन्च किया जा सकता है। चीन हो या पाकिस्तान, दुश्मन के टैंक को तबाह किया जा सकता है। अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जंग के हालात में जोड़ीदार बहुत जरूरी होता है। दोस्तों के साथ रणनीतिक तालमेल हो तो मोर्चा बनाने में मदद मिलती है। जापान एक ऐसा ही दोस्त है जिसके साथ भारत की साझेदारी है और दोनों देशों की सेनाएं इस वक्त राजस्थान में युद्धाभ्यास कर रही हैं, एक दूसरे से दुश्मन को परास्त करने का हुनर सीख रही हैं। जंग के मैदान में हर पल सतर्क, सावधान, नजर लक्ष्य पर, बस एक मौका और दुश्मन खत्म। फिर चाहे वो दुश्मन देश के सैनिक हो या आतंकी, उनके खात्मे की तैयारी मुकम्मल है। इस युद्धाभ्यास का मकसद भी यही है। ये तस्वीरें राजस्थान में भारत और जापान का संयुक्त सैन्य धर्म गार्डियन की है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दोनों देशों के सैनिक दुश्मन से निपटने के तरीके सिखा रहे हैं और इसमें सबसे अहम है आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई। देखिए आतंकियों से सामना करने पर रणनीति क्या होगी। शक होने पर जवानों ने एक गाड़ी को रोका, गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया, ड्राइवर को बाहर निकालकर उसकी चेकिंग की गई और उससे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया। लेकिन तभी गच्चा देकर गाड़ी पर सवार लोगों ने भागने की कोशिश की तो जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। गाड़ी से उतरकर हथियार बंद लोगों ने फायरिंग की, लेकिन भागने की कोशिश कर रहे नकली आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इस साल के धर्म गार्डियन में हिस्सा ले रहे सैनिक खुफिया निगरानी और टोही मिशन का अभ्यास कर रहे हैं। इसमें शत्रुतापूर्ण माहौल में घेरा लगाना और तलाशी करना शामिल है। अभ्यास का मकसद भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स को साथ लाना और उनके सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। युद्धाभ्यास में भारत की ओर से राजपूताना राइफल्स के जवान हिस्सा ले रहे हैं तो जापान की 34 इन्फेंट्री रेजिमेंट शामिल है।
युद्धाभ्यास का यह सिलसिला 2018 से चल रहा है। एक बार भारत और दूसरी बार जापान में से आयोजित किया जाता है। ये पहली बार है जब रेगिस्तान के हालात में दोनों सेनाएं अभ्यास कर रही हैं, जिसमें संयुक्त युद्ध अभियान के साथ आतंकवाद विरोधी अभियान, शहरी क्षेत्रों में युद्ध की रणनीति और आपदा राहत पर फोकस है। लेकिन इस युद्धाभ्यास का सबसे बड़ा फायदा ये है कि दोनों देशों के दरमियान रणनीतिक समझ मजबूत होती है। चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए जापान और भारत की रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों के लिए बेहद अहम है। सेनाओं का मेलजोल भी इसीलिए जरूरी है, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्ते को भी मजबूत करता है। दोनों का एक एनिमी नंबर 1 अपने आप में जो बिल्कुल अशांति के ऊपर काम करता है वो चाइना है, वो टेररिज्म है, वो कंट्री जो एक्सपेंशनिज्म करता है। दैट इज व्हाई इफ यू सी कि जापान की फोर्सेस आर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो एक जरूरत भी है आपस में कि दुनिया में जो लड़ाई आप शायद ना लड़ना चाहें, वो आप एक जॉइंट पावर के तौर पर जब डिस्प्ले करते हैं, लोगों को दिखता है कि ये दोनों के दोनों कंट्रीज हर जरूरत में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि समबडी कैन डेयर उनकी तरफ देखना पसंद करेगा या उनसे पंगा लेना पसंद करेगा। इस युद्धाभ्यास की खास बात यह है कि इसे अलग अलग परिस्थितियों में किया जाता है। 2018 में इसकी शुरुआत मिजोरम से हुई थी, 2022 में कर्नाटक के बेलगांव और 2023 में इसे जापान के इमाजी शहर में किया गया। राजस्थान का अनुभव जापान के सैनिकों के लिए अलग है। भारत और जापान कई दूसरे युद्धाभ्यास भी साथ में करते हैं। दोनों देशों की नौसेना जिमेक्स अभ्यास करती है, तो एयरफोर्स वीर गार्डियन और शिन्यो अभ्यास करती है। सेना के धर्म गार्डियन अभ्यास के तहत दोनों देश युद्ध तकनीक और गतिविधि में बेहतर अनुभव को साझा करेंगे। 9 मार्च तक चलने वाले इस अभ्यास में सैनिकों की फिजिकल फिटनेस पर भी फोकस है। इस युद्धाभ्यास में मेड इन इंडिया हथियारों से भी जापान के सैनिकों को परिचित कराया जाएगा। भारत के डिफेंस और औद्योगिक क्षमता से भी वाकिफ कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे। डिफेंस में भारत की ताकत का लोहा दुनिया मानती है। अब रक्षा के क्षेत्र में हमारे हथियार और तकनीक की भी दुनिया मुरीद हो रही है। हमारी सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस की खूबियां देखते हुए दूसरे देश उसे खरीदना चाहते हैं। इसमें मध्य एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देश शामिल हैं। रक्षा निर्यात में भी ब्रह्मोस हमारी बड़ी ताकत साबित होने वाला है। ये भारत का ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मोस है। सुपरसोनिक मिसाइल जिससे दुश्मन थर्राते हैं, जिसकी ताकत की धाक पूरी दुनिया में है। देश की सुरक्षा में ब्रह्मोस तो तैनात है ही, अब ये रक्षा निर्यात में भी कमाल करने जा रही है। फिलीपींस के बाद अब दुनिया के दूसरे देशों में भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की डिमांड बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल की मांग मध्य एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देशों से है। ये डिमांड खास तौर पर फाइटर जेट के जरिए दागे जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर है। इसलिए अपनी सुरक्षा और पलटवार के लिए उनकी नजर ब्रह्मोस पर है। ब्रह्मोस 450 किलोमीटर तक दुश्मन का सफाया करने में सक्षम है। इसके ज्यादा दूरी तक मार करने वाले वर्जन पर भी काम चल रहा है। जमीनी हमला करने वाली मिसाइल के साथ ब्रह्मोस के हवाई वर्जन की मांग इसलिए ज्यादा है क्योंकि इन देशों के पास सुखोई 30 फाइटर प्लेन है। इस फाइटर प्लेन से ब्रह्मोस को आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स में भी ये मिसाइल तैनात है, इसीलिए माना जा रहा है कि वो खरीदार हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए बातचीत भी चल रही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस का फोकस इस मिसाइल सिस्टम की ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट पर है। इसके अलावा देश में इसकी मांग तेजी से बढ़ी है। भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस के लिए 19,000 करोड़ रुपए की डील की है। 200 ब्रह्मोस मिसाइलों को एंटी शिप और लैंड अटैक हमलों के लिए जंगी जहाजों में लगाया जाएगा। अब इस मिसाइल की ताकत जान लीजिए। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। चलते फिरते टारगेट को भी बर्बाद कर सकता है। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ान भरने में सक्षम है, यानी दुश्मन के रडार इसे देख ही नहीं पाएंगे। इसकी खूबियां बेमिसाल है, तभी तो दुनिया इसे सलाम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे।
उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं नवजोत रंधावा आपकी शुभ रात्रि की कामना करती हूँ। देखते रहिए गुड न्यूज।